मौत हो गई है। क्या बड़ी वजह रही जिसके चलते इतना बड़ा हादसा पेश आया? क्या वक्त पर इस पुल की मरम्मत नहीं हो पा रही थी या फिर कोई और वजह जिसके चलते इतना बड़ा हादसा पेश आया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है? यहाँ से रफ्तार भरती गाड़ियां दिन रात दौड़ा करती थी और ये वही पुल था। अब ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में देखिए पूरे हालात इसमें बयां किए जा रहे हैं। किस कदर ये पुल टूटा है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके बाद 4 गाड़ियां यहाँ पर नदी में जाकर गिरी सीधा पुल टूटने से, और एक ट्रक वहीं पर फंसा रह गया जहां से पुल टूटा था। और कई लोगों की इसमें 13 लोगों की इसमें मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, डेड बॉडीज जो हैं वो बरामद की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त भारी भीड़ जो है वहां पर देखी गई। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं क्या स्थिति वहां पर पैदा हुई है एकाएक कर। और ये पुल किसी ने सोचा नहीं होगा सफ़र करने वालों ने, क्योंकि बेहद विश्वसनीय है। और इसी के साथ यहाँ पर इस पुल पर से रोज़मर्रा की तरह जिस तरीके से गाड़ियाँ दौड़ लगाती हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से गाड़ियाँ यहाँ से दौड़ लगाती जा रही थी और अचानक से बीच से पुल टूट जाता है। और इसी के साथ बड़ा हादसा पेश आता है कि एकाएक कर यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो हैं सीधा नदी में जा गिरती हैं और एक ट्रक वहीं पर फंस जाता है पुल के ऊपर ही। और तुरंत जब खबर मिली तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य के लिए तमाम टीमें मौके पर पहुंचे जिन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू भी किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात की कि राहत बचाव कार्य शुरू होते होते ही 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अभी की जाएगी, टीम का गठन किया जाएगा। वजह क्या रही इस पुल के टूटने की, तफ्तीश इसकी की जाएगी। लेकिन पूरे इलाके में दहशत इस वक्त देखी जा रही है। पुल के टूटने के बाद से लगातार लोगों में डर है, विश्वास एक उठने लगा है और इसलिए यहाँ पर अब जांच के लिए तमाम टीमों का गठन कर दिया गया है। वडोदरा में ये बड़ा हादसा हुआ है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन रावल का रुख करेंगे। जतिन, बड़ा हादसा है ये और हालांकि इसमें जांच होगी तो कारण पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल 13 लोगों की खबर सामने आ रही है जिनके इस हादसे में मौत हो चली है। क्या अपडेट है? जतिन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, जो गंभीरा ब्रिज जो बड़ौदा के पास जो महिसागंज नदी के ऊपर जो बना हुआ है, जी बिल्कुल आवाज आ रही है। कंटिन्यू कीजिए जतिन। हेलो जी जतिन, कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, तो ये जो गंभीरा ब्रिज के ऊपर जो कल इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई थी, ये कहीं ना कहीं जी देखिए बिल्कुल ये कल जो गंभीरा ब्रिज के ऊपर जो दुर्घटना हुई थी जिसमें अब तक कुल जो है वो 13 लोगों की मौत की जो पुष्टि जो है वो हुई है। साथ ही साथ 9 लोगों को यहाँ से जो है वो रेस्क्यू करके तुरंत ही जो पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम जो तुरंत ही पहुंच गई थी, एसटीएफ की टीम भी बाद में आई थी और स्थानीय लोगों की मदद से 9 लोगों को निकाल लिया गया था, जिसमें से 5 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया था। उन सभी लोगों को भी जो है अब वहां से छुट्टी दी गई है क्योंकि सभी की हालत जो है वो अब बिल्कुल सही है और बाकी 4 लोग तो वैसे ही उस समय ही सुरक्षित जो है वो पाए गए थे। लेकिन 13 लोगों के इसके अंदर मौत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 का, एक 2 साल का छोटा लड़का था और एक 4 साल की छोटी लड़की थी। यानी कि एक ही परिवार के 3 लोग सदस्यों को लोग मौत हुई और साथ ही साथ जो अन्य भी लोग थे वो भी इसी परिवार के ही थे। वो अपने जो लड़का था 2 साल का, उसकी एक मन्नत पूरी करने के लिए वो एक जगह मंदिर पे जा रहे थे और उसी समय ये हादसा हुआ। और ये ब्रिज ऐसा नहीं है कि इसी समय जर्जरित हुआ था और ये पूरी एकदम से ही टूट गया, लेकिन बहुत बाहर से इसकी कंप्लेन जो है, इसकी शिकायतें जो है वो अलग अलग प्रशासन के अलग अलग विभागों में जो है वो की गई थी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन न लिए जाने की वजह से ये इतना बड़ा हादसा जो है हुआ। हालांकि पीएम ने 2 लाख की सहायता की जो है वो घोषणा की है। साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने 4 लाख की सहायता की घोषणा भी की है और साथ ही साथ समिति का भी गठन किया है कि जल्द से जल्द इसके रिपोर्ट जो है
वो सरकार में जो है वो सुपुर्द किया जाए कि किसकी आखिर इसमें गलती है, वो जो जिसकी भी गलती होगी उसके ऊपर सख्त कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल जतिन, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके मरम्मत का काम जो है वो नहीं हुआ लगातार शिकायतों के बाद। लेकिन जानकारी ये भी आती है कि पिछले साल इसकी मरम्मत हुई थी और इस पुल की हालत को देखते हुए नए पुल बनवाने के लिए यहां पर सरकार की तरफ से 3 महीने पहले ही 212 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पुल को मंजूरी भी मिली थी। लेकिन फिलहाल अगर इसकी कंडीशन ऐसी थी तो इसको बंद किया जाना चाहिए था, कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए था। ये बड़ी लापरवाही है जिसके चलते 13 लोगों की जान चली गई है। भले